Okay, so very welcome to all. We are going to start this new session. Last class we discussed uh, thing about the shrunk scale, how this is work and how we will calculate. I already discussed with you that is what is shrinkage ratio और shrinkage factor. दोनों एक ही चीज है या फिर ऐसा. That will be equal to your shrunk length divided by original length. Here, there are so many questions and various competitive exams you can expect from this scale, that is shrunk ratio, shrunk factor, whatever. It is clearly mentioned over here that what is the correct distance on the map. Okay, as we know that, better I will take a new blackboard for this. Please look over here. See what we are expecting. See the formula for shrunk factor, that will be your shrunk factor के लिए हमारे पास फॉर्मूला है original length divided by sorry, the formula for the shrunk factor, that will be here. Okay. Okay. So shrunk factor will be your shrunk length upon original length. Okay. So अब देखो, the problem is that आपने जो भी एक मैप किसी के ऊपर बनाया होगा वो क्या हुआ, ड्यू टू वेरियस एनवायरमेंटल एक्शन. ओके, मॉइस्चर, हम लोग मॉइस्चर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है. ये क्या कर दिया, थोड़ा सिकुड़ गया, मतलब श्रंक हो गया. तो मुझे अगर ओरिजिनल लेंथ फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, श्रंक फैक्टर इक्वल टू, अब मैं लिख सकता हूं अभी एट प्रेजेंट, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी इसको एट प्रेजेंट कैलकुलेट कर रहे हैं. तो एट प्रेजेंट में क्या हुआ, हमारा पेपर श्रिंक हो गया. हम लोग क्या लिख रहे हैं, हम लोग लिखते हैं लेंथ ऑन मैप. अभी क्या है, डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ मैप. इसको मैं बोलता हूं कैपिटल एल, और जो इनकरेक्ट है उसको मैं बोलता हूं स्मॉल एल. क्लियर? एल मतलब एक्चुअल, ओरिजिनल, और आई कैन से करेक्ट. स्मॉल एल स्टैंड फॉर ऑफ मैप, इट मींस प्रेजेंट लेंथ. ये इनकरेक्ट है. ठीक है, now come to your this slide. See over here, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, करेक्ट डिस्टेंस ऑन मैप इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल स्केल डिवाइड बाय मेजर डिस्टेंस ऑन मैप. अभी क्या है, प्रेजेंट में आपने जो भी प्रेजेंट में मैप किया ना, डिवाइड बाय श्रिंकेज फैक्टर. ऐसे अगर आपको करेक्ट एरिया मेजर करना है, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको श्रंक फैक्टर इक्वल टू हम लोग बोल देते हैं एल, सॉरी स्मॉल एल डिवाइड बाय कैपिटल एल. यही होता है. सेम अगर आपको कैपिटल एल फाइंड करना है, एक्चुअल लेंथ डिवाइड बाय सम फैक्टर डिवाइड बाय एल. वैसे आपको एरिया फाइंड करना है तो वैसे आपका एल स्क्वायर, अगर स्क्वायर है तो
कोई भी एरिया स्क्वायर है तो सेलेक्ट फैक्टर सॉरी एल स्क्वायर डिवाइड बाय tan फैक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे इसमें कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप गेट में, ईएस में, और जगह आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई होप हम लोग ट्यूटोरियल क्लास को अलग से देखेंगे, बट वट एवर थिंग दैट वी कवर, ओके, हम पेपर वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, these are the thing that I have taken. अभी क्या हो सकता है, देखो प्रॉब्लम एक तो हमने देखा कि पेपर श्रिंक हो गया, ये नेचुरल फिनोमेना है ना, लेकिन एक प्रॉब्लम और हो सकता है कि हम लोग इनकरेक्ट लेंथ ही ले ले। दो तरीके हो सकते हैं, या तो आपका जो स्केल है जिससे आप मेजर कर रहे हो वो वही गलत हो, या फिर आपने रीडिंग गलत लिया हो, है ना। दो तरीके हो सकते हैं, तो उस केस में भी हम लोग इस तरह से करते हैं, दैट इज करेक्ट लेंथ RF of the wrong scale divided by RF of the correct scale। इसका मतलब मैं एक चीज बता दूं, आपको क्या करना है, सही को सही के साथ मेजर कर देना है और गलत को गलत के साथ इनटू कर दो। देखो मैं देखता हूँ क्या लिखा है यहाँ पे, करेक्ट लेंथ, इसको वही हम लोग कैपिटल L नाम दे देते हैं, RF जो है करेक्ट स्केल का, है ना, इसको आप कैपिटल A बोल दो। हम लोग एक ही बजाय कोई दूसरा टर्म ले लेते हैं, आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। तो आई विल टेक in place of A, I will take X. Okay. So this is a capital X and this is small x and this is L। ठीक है, आपको क्या करना है, सही को सही के साथ मल्टीप्लाई करना है और गलत को गलत के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, करेक्ट लेंथ को करेक्ट RF के साथ मल्टीप्लाई करना है और रॉन्ग RF को रॉन्ग, क्योंकि आपने अभी मेजर किया, स्केल गलत है तो वो आपको गलत ही रीडिंग दे रहा है ना। ये मेजर लेंथ क्या किया आपने, एक रॉन्ग स्केल से किया, तो ये आपकी रीडिंग भी गलत हो गई। तो इस तरह से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी कहा है, गेट ईएस में आपके बन सकते हैं, तो यू शुड बी फैमिलियर विद दैट। Let's solve this question. A surveyor measured a distance between 2 points marked on the plan drawn to a scale 1 centimeter equal to 1 meter। RF इतना हो गया। It found to be 50 meter later। He detected that they used the wrong scale, 1 centimeter equal to 50 centimeter RF। ठीक है, अब देखो आपको ये करना है, तो करेक्ट एरिया कितना है आप इसी को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट। आपके और तरीके के क्वेश्चंस आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्नियर स्केल से बन सकते हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देन वी मूव टू द नेक्स्ट। आई होप दैट आप लोगों ने सबने फिजिक्स में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा वर्नियर स्केल क्या होता है। ठीक है, मैं फिर भी एक ब्रीफली एलाबोरेट कर देता हूँ। वर्नियर स्केल क्या होता है, आपका एक मेन स्केल होता है, जो भी आपका एक मेन स्केल है, मेन स्केल के n काउंट, मतलब जैसे हमारा एक सेंटीमीटर स्केल होता है उसमें 10 काउंट होते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो हमारी मेन स्केल में 10 काउंट होते हैं, तो हम उसको n बोल रहे हैं। ठीक है, वन सिंगल काउंट को। और इसमें क्या होता है, इट में बी n+1 काउंट ऑफ वर्नियर स्केल
और n-1 काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, उसको हम लोग अलग अलग नाम देंगे। n-1 डायरेक्ट वर्नियर हो गया, n+1 रिट्रोगेट वर्नियर हो गया। तो आपने क्या किया, ये मेन स्केल हो गया 1 2 3 4, this is 1 2 3, this is 4 and this is 5 6 7 8 9 10, आपके 10 डिवीजन हो गए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 10 डिवीजन हो गए। ऐसे इसके डायरेक्ट में यहाँ से यहाँ तक 9 डिवीजन होते हैं। तो हमें क्या होता है, किसी का डायमीटर मेजर करना है और हमें तो ये क्या होता है, इस स्केल के ऊपर एक और माउंटेड स्केल होता है, ठीक है। हम लोग एक बार क्विक देख लेते हैं। द वर्नियर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग द एक्यूरेटली द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द ग्रेजुएट स्केल, दैट इज मैन स्केल। Thus, the reading are taken closer than the smallest reading on the graduate scale. The vernier consists of the small scale called the vernier scale, which moves along the graduate scale called the main scale. The vernier scale has an index mark arrow which represents the zero of the vernier scale. The division of the vernier are made either slightly shorter or slightly longer than the main scale. I already discussed that n-1 or n+1. Slightly shorter means what? n+1 division, slightly longer मतलब n-1. Now we already covered all these things. Okay. I hope this is clear to you. If not, then you can kindly message me on your Google Classroom. I will clear your doubt. Okay. So let me find how we measure list count. So here, okay, I got message from some student that we had made some. Okay. Okay, I just made one correction over here. Don't worry for that. Okay. Okay. I just told you that earlier that n division of, in place of men, I just pronounced vernier. So you kindly correct that. N division of vernier scale equal to n-1 division of main scale. ठीक है. So vernier scale equal to क्या हो गया मेरा? n-1 divided by n into. तो लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट होता है मेरा स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूँ, तो मेरा लिस्ट काउंट s by n होगा, ठीक है। जिससे अगर आपका, हम लोग बोल सकते हैं 11 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो इसका लिस्ट काउंट क्या होगा? s by n। ओके, आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसको क्लियरली समझ सकते हो किस तरह से ये होता है। नाउ कम टू द रिट्रोगेट वर्नियर। अब रिट्रोगेट वर्नियर क्या होता है?
if it is clear to you, then you kindly, if not, then kindly inform me so that I will check and what things is required to you to elaborate. Okay. Okay. So in this way, we have to calculate our thing that is required for us. Okay. Now let me share you some another thing that is required to you, by which we can calculate. You can have some questions how we will calculate all this thing. Then I will discuss uh, what is required to you and how we will calculate this thing. Okay. Okay, so it is clear to you how the sunk scale is work, sunk scale क्या होता है, हम इसको किस तरह से यूज करते हैं, और हमारे लिए इसका क्या अल्टीमेट, हमारे लिए क्या इसका बेसिक यूज है. ठीक है. इफ अगर आपको ये सब क्लियर हो जाता है, देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. ओके. यहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग एक बार देख सकते हैं. ठीक है. आपने एक पढ़ा डायरेक्ट वर्नियर, और दूसरा हम लोग देख सकते हैं रिट्रोग्रेड वर्नियर. रिट्रोग्रेड वर्नियर में भी वही चीज है जो आपका पहले था. अगर मैं आपको रिट्रोग्रेड वर्नियर बताऊं, तो रिट्रोग्रेड वर्नियर आप इस तरह से देख सकते हो. सी ओवर हियर, यहाँ पे क्या था, पहले हमारे पास था कि n डिवीजन ऑफ मेन स्केल वर्नियर स्केल इक्वल टू n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल. यहाँ पे क्या था, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू n प्लस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल. जब आप लिस्ट काउंट फाइंड आउट करोगे तो वही s बाई n आएगा. यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, पहले हमारा क्या था, हम s माइनस v कर रहे थे. क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये वाला डिवीजन बड़ा था और ये वाला छोटा था, ये स्मॉलर था ना. अब यहाँ पे क्या है, इसके डिवीजन बड़ा है और ये वाला स्मॉलर है. सो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज ओवर हियर. ठीक है. तो आप यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं. I again request you, if you are facing some problem, kindly let me know so that we can solve over here. यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे देख लीजिए आप. ये एक थियोडोलाइट मैंने आपको पहले बताया, थियोडोलाइट में दो स्केल होता है, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल. ओके. सो वी विल चेक द थिंग ओवर हियर. देखो यहाँ पे इसका लिस्ट काउंट पूछा गया है. यहाँ पे क्या बोला गया, 20 मिनट्स, लिस्ट काउंट इज 20 सेकेंड. तो हमें n पूछा है, नंबर ऑफ डिवीजन पूछा है, तो n इक्वल टू 60. मैं आपको पहले बता दूं, हमारे पास दो टाइप का मेजरिंग सिस्टम होता है. एक तो होता है आपका जिसमें टाइम आवर मिनट आप चेक करते हो, होता है सेंटीग्रेड सिस्टम, जिसमें हम लोग डिग्री में हम लोग लिखते हैं 20 मिनट 20 सेकेंड. एस बाई एन आप करोगे, यू विल गेट दिस. ठीक है. एक चीज ध्यान रखना, इसको मिनट को भी इसमें सेकंड में कन्वर्ट किया है, तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना है. We can look for another example. यहाँ पे आप देख सकते हो, okay. List count again s by n. We have to find out the number of categories. Okay. So I hope this is very clear to you. Next class we will discuss about chain and tape. You can kindly have a brief idea of about chain and tape. Okay. किस तरह से होता है, हम लोग linear measurement discuss करेंगे. Okay. So meanwhile, thanks for your patience.
We will continue our class. Thank you for your kind consideration. Okay.